हेलो 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 हेलो। हमें ऑडिबल। चलो अब बाबू, आज हम करेंगे अपना परमुटेशन का 8वां लेक्चर। 7 मैंने अपलोड कर दिए। जो कल वाला जो हमने किया था वो मैंने अभी अपलोड लगा दिया है, तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में अपलोड हो जाएगा वो। ठीक है, जो नहीं देखा वो 7वां लेक्चर देख लेना। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है, कहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूंगा मैं नीचे। ठीक है, चलो अब करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा। ठीक है, आज उससे ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा आपको। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आज, हो सकता तुम खून की उल्टियाँ कर दो देखकर, और मुझे खुद डर लगेगा तुम्हें वो क्वेश्चन देने में, बट तुम्हारे पोटेंशियल को देखते हुए मैं घबराया नहीं, मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है, बाकी अब आप लोग देखते हैं आप लोग कितना अटैम्प्ट कर पाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने दिया था और मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर कितना दिया है? 32। और आई होप सबने चेक भी कर लिया होगा कि इसका आंसर यही आया है ना? चेक किया ना सबने? कल तो मुझे तो बता दिया था, बाकी चेक किया आपने? चेक नहीं किया? चलो भविष्य बाबू, इसका आंसर किया आपने? सॉल्व आया नहीं है, किया नहीं? मगन आपने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को बताएं। आपने भी सॉल्व नहीं किया? वेरी गुड। रुद्राक्ष आपने सॉल्व किया है? 38। वेरी गुड। आपको कितना आया था अनीश? 32। और किसने सॉल्व किया था? सयुद का भी वही आया था 32। तेरे बता तेरे बताने के बाद आया था उसका 32। ठीक है, वरना उसका 34 आया था शायद ना। 38, उसका भी 38 आया था। ठीक है, अमुक का ही 32 आया था। ठीक है, अनीश एंड अमुक का 32 आया था। वेरी गुड। आइए बात करते हैं। इफ ऑल द 6 डिजिट नंबर x1 x2 x3 x4 x5 x6 with x1 greater than 0 x2 greater than x1 x3 greater than x2 these are arranged in increasing order, then the sum of the digits in the 72th number, जो आप 72th नंबर बनाएंगे उसका जो नंबर होगा ना, वो जो नंबर होगा उसके डिजिट्स का सम क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कितने बनाना है हमें? 6 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1 नंबर को यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 नंबर नहीं रख रहा, मान के चलो मैं नहीं रख रहा, मेरे को 6 नंबर अरेंज करने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने का केवल एक ही तरीका होगा। तो मुझे बताओ कितनी चीज़ें बनेंगी, कितने केस बनेंगे यहाँ पर? बोलो फटाफट। 6 नंबर प्लेस कर रहा हूँ मैं, बताओ कितने केसेस बनेंगे? एक ही बनेगा? यस और नो? वेरी गुड। यहाँ 1 है, पहले मैंने 1 को रखा, तो यहाँ पे मैं क्या फिल कर सकता हूँ जल्दी से बताओ? 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे यही ऐसे फील्ड करेंगे? कैसे फील्ड करेंगे जल्दी से बताओ? ऐसे कैसे फील्ड करेंगे? इसे ऐसे ही फील्ड करेंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। नलाइको, अगर मैं तुमसे सिंपल चीज पूछी कि अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर फिक्स नहीं कर रहा, डिजिट कितनी है हमारे पास? 9। कितनी होंगी? 1 से लेके 0 से लेके 9 तक 10 हो गई। 10 हुई ना? 10 में अगर 6 सिलेक्ट करता हूँ कितने बनेंगे बताओ? कितना बनेगा ये? बोल तो दो यार कुछ। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, 30 7 210 नंबर बन जाएंगे, जो कि 72 के बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब कुछ नंबर हमें लगाने फिक्स करने पड़ेंगे पहले। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मांगे चलो मैंने यहाँ पे बड़े आराम सुन लो, 6 नंबर का डिजिट हमें बनाना है इस ऑर्डर में। हमारे पास डिजिट कितनी होती हैं? 10। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती हैं। 10 में से मुझे पहले 6 सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 10 में से मैं कोई भी 6 सिलेक्ट करता हूँ, मैं वो सॉल्व करता हूँ। कितना आता है? 210 आता है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? 72th नंबर चाहिए। तो ये श्योर हो गया कि मुझे कुछ नंबर यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? फिक्स करने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ 1 फिक्स किया, तो अब 10 में से एक नंबर फिक्स कर दिया। अब मुझे कितने सिलेक्ट करने? 3 और 2 5। तो 9 में से 5 नंबर चुनूंगा कोई भी पहले तो, और उसको भरने का केवल एक तरीका होगा। उसको भरने का केवल एक तरीका होगा। तो 9C5 कितना आ रहा है जरा बताओ? 9C4 होगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 24। 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 निम 9 चौक 36। यही बाहर चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं। मतलब एक नंबर और मुझे फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये 72 के बाहर जा रहे हैं ना, मुझे 72 के अंदर लेके आना है। तो मुझे यहाँ पे एक नंबर और फिक्स करना होगा।
मान लो मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, या फिर रुक जाओ, हाँ 2 फिक्स कर दिया, मान के चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता अभी तक, कोई इशू यहाँ पे किसी को? अच्छा, अब कितने बचे? 1 2 3 4। तो अब 8C4, 8C4 कितना आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 24, यही होगा। तो कितना आया? 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 70 आया। कुछ गड़बड़ कर दिया? हाँ ठीक है, नहीं अरे हाँ, यही मैं सोच रहा, ये 10 तो ले ही नहीं सकते। वेरी गुड, बहुत जल्दी याद दिलाया कि यार हम 0 तो ले ही नहीं सकते, 9 लेने हैं हमें। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। 9C में अगर मैं 6 नंबर चुनता हूँ, बताना कितना आएगा? 9C3, 9 इंटू 8 इंटू 7 बाय 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। ये नहीं ले सकते, मतलब एक नंबर मुझे फिक्स, मैंने 1 को फिक्स कर दिया। किसको फिक्स कर दिया मैंने? 1 को फिक्स कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास कितने बचे? 8। 8C में कितने लेने पड़ेंगे हमें? 5, मतलब 8C3, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6, कितना आ गया? 56। यस, ये इतने, इसमें कितने नंबर बन जाएंगे हमारे? 56 नंबर बन जाएंगे। मुझे 72 पे जाना है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया? 2 नंबर को फिक्स 2 नंबर को मैंने फिक्स कर दिया। अब कितने बचे? 4। तो कितने में चुनने पड़ेंगे मुझे? 7 में 4 चुनने पड़ेंगे। तो कितने बचे मेरे पास? 7C3 होगा, होगा ना? 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, कितने आ गए? 35 आ गए। ऐड करो कितना हो रहा है? देखो गड़बड़ कर दी फिर हमने कहीं। 1 और 2 किस वाले में? सेकंड वाले में 9 आएगा। 9 क्यों आएगा सेकंड वाले में? 0 आ नहीं सकता। एक नंबर मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया? 56, 56 आए। अगला कितना बन रहा है? देख सॉल्व सही किया है मैंने। 7 में 4 गए 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 का फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, 6 7 बन जाए 35, 56 35 ऐड करना है यार, कितने आ रहे? मतलब हमें ये नहीं, हाँ हमें 72 नंबर, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे? 56 हो चुके। अब ऐसे कितने नंबर होंगे जो 1 और 2 से स्टार्ट करेंगे? ये नंबर इसके अंदर आ जाएगा ना, 1 के बाद 2 वाला, तो ये नंबर यहां से नहीं काउंट करेंगे, इसको हम 2 रख के करेंगे। अब देखो जरा एक बार 2 रख के, इसे 2 रख के चेक करना जरा एक बार नंबर। तो कितने बचे हमारे पास अभी? देखो यार कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। इसमें 1 2 3 4 5, अगर मैं 1 और 2 रख रहा हूं, रुक जाओ, जब मैंने इसे 1 से फिक्स किया, बहुत देखो दिमाग लगेगा, 2 मैंने फिक्स कर दिया तो वो 56 के बाहर जा रहा है अभी, तो मुझे एक नंबर और फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे 35, इसको हटा रहा हूं तो 35 बन रहे हैं, 56 प्लस 35 के 91 जा रहे हैं, 72 के बाहर, क्योंकि डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम भूल गया। ये 56 नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले होंगे। अब जब मैं दोबारा स्टार्ट करूं दूसरे नंबर को फिल करने के लिए, तो अगर मैं इसमें 1 से स्टार्ट होने 56 है, मुझे चाहिए 72th नंबर, तो 56 नंबर हमारे ऐसे बनेंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे। दूसरे नंबर क्या होंगे? जो 1, तो हाँ फिर यहाँ पे 2 से स्टार्ट करने पड़ेंगे यार। ऐसे नंबर कितने होंगे जो 2 से स्टार्ट करने पड़ेंगे? कितने हो जाएगा? 3 तो 5, 35 आ रहे, 35 आ रहे, कितने आ रहे? 7C, अच्छा 2 हमारे इसमें आ गया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, 7C5 यही होंगे। ऐड करना कितना आ रहे जरा? 7C2 21 आ रहे। तो अगला नंबर कितने बन गए 2 से स्टार्ट होने वाले? 21, कितना आ रहे ऐड करने पे? 77 आ गए। तो इतना हमारे 77 नंबर आ चुके। अब कितने बचे हमारे? 72 है, 72 कितना बन जाएगा? 72 नंबर कौन सा होगा? हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो?
टोटल मिला के 77 हो गए ना। ए हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बाबू? रुको यार, 1 मिनट रुको 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 रुको। मैंने 1 से स्टार्ट नंबर फिल कर दिए, ठीक है। अभी 77 जा रहा है। अगर मैं, रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस। 2 और 3 4, कितना हो रहा है? 15 आ रहा है। 6 और 5 कितने हो गए? 71 आ रहे। हमें चाहिए 72th नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होगा? 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ। अगला नंबर क्या लिखूंगा मैं? 3 4 5। क्यों? हाँ हाँ, 2 3। दो, रुको मेरी बात सुनो। 71 नंबर से वाला इतने मेरे 70 नंबर बन चुके। 72 का नंबर बनाऊंगा फिक्स करके। तो अगर मैं यहाँ से 3 से स्टार्ट करने वाला करता हूँ तो तीसरा, चौथा, पांचवा, रुक जाओ 7 और 8, 3 और 3 6 ऐड करना कितना आ जाए बताना जरा एक बार, कितना आ रहा है? यहाँ अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, ये कहना चाह रहे हो क्या? हाँ यहाँ पे 2 4 5 6 7 8, हाँ सही बात है, यहाँ पे 4 आएगा, बिल्कुल सही। इसके 4 2 6, 6 5 11, 11 6 18, 11 6 कितने हो गए? 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32। देखो यार, आओ एक बार दोबारा करा देता हूँ क्वेश्चन ये वाला, सुनो। देखो मैंने क्या किया, हमें 6 नंबर का नंबर बनाना था, 6 डिजिट का नंबर बनाना था। मैं 6 डिजिट बनाए बनाए। पहला नंबर मैंने 1 से स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया। अब मैंने 1 नंबर को, जब मैं अगर 1 नहीं हटा तो टोटल अगर मैं नंबर बनाऊंगा तो कितने बनाऊंगा? 9C6। 9C6 कितना आ रहा है? 84। हमें क्या चाहिए? 72th नंबर चाहिए। 9C6 करने पे कितना आ रहा है? 84 आ रहा है ना। हमें कौन सा नंबर चाहिए? 72th नंबर वाला चाहिए। तो हमने क्या किया, एक नंबर हमें फिक्स करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 1 को फिक्स कर दिया। किसको फिक्स कर दिया? 1 को फिक्स किया। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 5 नंबर बचे। अब मुझे कितने में से 5 चुनने होंगे? 8 में से 5 चुनने होंगे। 8 में 5 चुने, कितने नंबर? 56। मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर जो इस सीक्वेंस को फॉलो करें वो कितने आएंगे? 56। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? फिर मैंने स्टार्ट किया 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर। 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर, यहाँ में 1 नहीं रख सकता। तो देखो अगर मैं 2 इसको 3 हटा दूं, यहाँ से मैं 3 हटा दिया। अब मुझे बताओ कितने केसेस बने थे उसको करने पर? मिटा दिए मैंने केसेस। अगर मैं 2 कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे देख रहा हूँ वो इसके बाहर 72 के बाहर जा रहा है। मान के चल 1 2 3 4 और कितने 5। अगर तुम काउंट करो 7C5 करोगे, 7C5 का जा रहा है, बहुत बाहर चले जा रहा है 72 के। तो हमें क्या करना, एक और नंबर फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिया। 2 और 3 फिक्स हो गए। अब यहाँ कितने बचे? 1 2 3 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कितने में से लेने पड़ेंगे अब? 7C 6C4। कितने लेने पड़ेंगे? 6C4। देखो 2 नंबर ये हो गए, 0 हो नहीं सकता। अब बचे 4 नंबर। 4 नंबर 6 में 4 चुन लिए मैंने। तो 6 में 4 6 6 6C4 कितनी वैल्यू आ रही है? 15। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 और 3 से स्टार्ट वाले नंबर होंगे? 15। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं अगले कितने पे आऊंगा? मैं 3 को फिक्स किया था। अब मैं अगला नंबर क्या लिखूंगा? 2 के बाद 4। क्योंकि अब ऐसे नंबर लिख रहा हूं जो 2 और 4 से स्टार्ट वाले नंबर होंगे। तो 2 4 5 6 7 यही नंबर होंगे। कभी तो हमें 72, कभी तो हमें लाना है 72th नंबर। बात समझ में आ गई? कोई 71 यहां तक आ चुके हैं, 72 का आएंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा 72 होगा। तो नेक्स्ट नंबर आएगा क्या? 2 4 5 6 7 8। इनका डिजिट्स ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना आ रहा है? देखो 32 आ रहा है। ये हो गया नंबर। समझ आएगी भाई? देखो भाई, पीएनसी एक ऐसा टॉपिक है, अच्छे अच्छे महारथी फेल हो जाते हैं। अच्छे अच्छे एकदम बता रहा हूँ मैं तो फिर भी इनका हमें कुछ भी नहीं हूँ, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। तो दिमाग से सॉल्व करना, थोड़ा काम लेके सॉल्व करना, केसेस देखना, केसेस बना बना के आपको चेक करने पड़ेंगे इस वाले केसेस में। बात समझ में आ गई? चलो ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अभी भी कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट है इसके अंदर? चलो अब ये नंबर देखो, कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर हमें बनाने। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है इन विच ओनली एंड ऑल ऑफ द 5 डिजिट्स एंड 9 अपीयर।
सोचो 6 डिजिट का नंबर बनाना है और हमें डिजिट कितनी गिवन है 5, तो कैसे बनाओगे? तो ये बाय डिफॉल्ट श्योर है कि एक डिजिट तो मुझे रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि डिजिट्स 5 गिवन है और बनाने मुझे 6 डिजिट का नंबर है। तो मैं क्या ऐसा करूं कि 6 डिजिट का नंबर बन जाए? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद दिमाग लगाओ कि भैया अगर 5 डिजिट गिवन है, 6 का बनाना है, तो एक डिजिट तो रिपीट करनी ही पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, ऑल द 5 डिजिट, मतलब सारी पांचों की 5 डिजिट उसमें होनी चाहिए। लगाओ दिमाग। हाँ खत्म क्वेश्चन। याद है मैंने अल्फाबेट वाला क्वेश्चन किया था, एक अल्फाबेट वाला जिसमें ए लेटर को मैंने चूज किया था, उसी में क्वेश्चन है। अंकित दिमाग लगा तेरा, नहीं लगा? 1 2 2 3, अरे भाई 4 5। देख डिजिट कितनी गिवन है मेरे पास? 1 3 5 7 9, ये तीनों तो 5 गिवन है। कोई दिख रहा है यहां तक? हमको बनाना है 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो दिमाग लगा, जब मेरे को 5 डिजिट गिवन है और 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसमें दिन में बिल्कुल भी दिमाग जिसके पास नहीं हो वो भी समझ जाएगा भाई एक डिजिट तो मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। तो मैं किस डिजिट को रिपीट करूं? मेरे पास 5 डिजिट गिवन है, 5 में से कोई एक डिजिट चुन ले। ये मेंस के क्वेश्चन है, 5 में से कोई एक डिजिट चुन ले। मान ले तूने चुन लिया 1 को चुनूंगा मैं, 1 को चुनूंगा, मान ले 1 2 बार लिखूंगा मैं, मान ले 1 आ गया 2 बार, ये आ गया, बाकी बचे में नंबर फिल कर देंगे हम। तो टोटल नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा? 6 फैक्टोरियल बनेगा इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बताओ पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन? देख के बताओ एक बार। ये किस लिए हमने किया है? सिलेक्ट वन नंबर विच हैज टू बी रिपीटेड, विच हैज टू बी रिपीटेड। वो नंबर चुन लो जो रिपीट हो रहा हो। अब ये क्या है? टोटल अरेंजमेंट्स। बात समझ में आ गई मालिक? कोई डाउट इसके अंदर? खत्म, सॉल्व क्वेश्चन। ये मेंस का क्वेश्चन था, ये वाला भी से पिछला वाला भी। बस समझ में आई मेरी बात? कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? कोई डाउट इसके अंदर तो पूछ लो। क्लियर है मगन, भविष्य, अंकित? कल तुम थे, कल की क्लास में सुबह वाली? तो बेटा आपका नाम क्या? आरव। इस वाली बताओ जरा। AARAV, यही है। कितने लेटर्स हैं इसके अंदर? तो 5 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? सुनो 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 सुनो, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? जितनी बार रिपीट होते से डिवाइड कर देते हैं। बस समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है चलो। चलो राइट। चलिए बेटा, आई होप मैंने आपको पीएनसी में एफपीएम पढ़ाया, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग पढ़ा दिए, ग्रुपिंग पढ़ाया, और क्या पढ़ाया? गैप एंड मेथड पढ़ाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया, अलाइक ऑब्जेक्ट पढ़ाया, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया, कॉम्बिनेशन सिखाना सिखाया। अब हम पढ़ते हैं कुछ ग्रिड प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ते हैं? कुछ ग्रिड प्रॉब्लम। ग्रिड प्रॉब्लम का मतलब समझाता हूं मैं आपको पहले तो। देखो ग्रिड प्रॉब्लम का मतलब क्या है। देखो बाबू पेन नहीं चलाएगा, इधर ध्यान देना ग्रिड प्रॉब्लम पे। देखो कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन पार्टीशन टू ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस। अरे ये सब हटाओ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। देखो मान लो ये है रुद्राक्ष का घर, ठीक, और उसे पहुंचने हैं आरव के घर। आरव घर, रुद्राक्ष को बहुत दिनों से आरव की याद आ रही थी, तो रुद्राक्ष के सामने अनिश ने कंडीशन दी, मैं तेरे पापा को तभी नहीं बताऊंगा जब तू स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड में जाएगा और एक बार तूने कदम आगे बढ़ा दिए
तो कदम पीछे नहीं जाने चाहिए भाई। एक बार कदम आगे बढ़ गए, घर से बाहर निकल गए, तो घर में वापसी जगह नहीं है। तो रुद्राक्ष को जाना है आरव के पास, क्योंकि अनीश ने कहा है कि आप केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। फॉरवर्ड या फिर अपवर्ड, मतलब मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। ऐसा नहीं होगा सर जी पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर डाउन वर्टिकल उसका फिर हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं। क्या या तो हॉरिजॉन्टल जाओ, वर्टिकल अलाउड है, वापस अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही? बात समझ में नहीं करे तो मूवमेंट कहां अलाउड है? मूवमेंट अलाउड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस ओनली। मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा सोच के देखो, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं बताऊंगा, सुनते हुए चलना ना बाबू। देखो देखिए, अब रुद्राक्ष ने सोचा कि मैं आराम से जाता हूं। पहले मैं यहां गया, एक एच ले हॉरिजॉन्टल को एच से लिख देता हूं मैं हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। फिर वो वर्टिकल गया, फिर होता एक चढ़ाई और कर लेता हूं, फिर वर्टिकल गया, फिर वो गया हॉरिजॉन्टल, फिर वो गया हॉरिजॉन्टल, फिर वो गया वर्टिकल और फिर वो गया वर्टिकल। तो मुझे बताओ रुद्राक्ष को आरव के दिल में जाने के लिए, आरव के दिल में जाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहले हॉरिजॉन्टल चला, फिर कहां चला? वर्टिकल चला, वर्टिकल के बाद फिर दोबारा क्या चला? वर्टिकल चला, वर्टिकल के बाद फिर क्या चला? हॉरिजॉन्टल चला, फिर दोबारा हॉरिजॉन्टल चला, उसके बाद वर्टिकल, फिर वर्टिकल, तब जाके वो आरव के दिल में पहुंचा। बात समझ में आ गई? इतनी कठिनाइयों का सामना। तो मुझे बताओ कितने एच उसने ट्रेवल करे? कितने एच ट्रेवल करे? 3 एच गया एंड 4 वी गया, 4 वी गया। और जैसे ही रुद्राक्ष आरव के दिल में पहुंचा, लात मार के वापस भेज दिया, कह रहा इस रास्ते से नहीं चाहिए और कठिनाई को सामना करके आओ। तो रुद्राक्ष इस बार प्यार से मजबूर, प्यार इतना करता है, करे क्या, छोड़ ही नहीं पा रहा। तो सोचा ठीक है, उसके कहने पे उसने क्या किया, पहाड़ चढ़े उसने। अरे मजाक मत लो, समझो। वर्टिकल चला वो, फिर वर्टिकल चला, फिर वर्टिकल चला और फिर वर्टिकल चला, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल चला, फिर हॉरिजॉन्टल चला, फिर उसके आरव के घर में पहुंचा। ये था पाथ 1, मान लो ये था पाथ 1। तो उसने उस रास्ते को चेंज कर दिया जो रास्ता आरव को पसंद नहीं है। तो इस बार उन्हें बहुत मेहनत करी, वर्टिकल गया, फिर वर्टिकल गया, फिर वर्टिकल गया, फिर वर्टिकल गया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल गया, हॉरिजॉन्टल गया, हॉरिजॉन्टल गया, तब जाके फिर आरव के दिल में जाके पहुंच गया। एक बार धोखा खाया, फिर दोबारा उसी रास्ते पे चल दिया। तो बताओ इस बार कितना ट्रेवल कर लिया बेचारे ने? 3H एंड 4V। बताओ उसके बाद क्या किया उसने? फिर लात पड़ी, वापस जा। अब रुद्राक्ष प्यार से मजबूर, प्यार इतना करता है, रहा नहीं जाता उससे बिना मिले। तो वो क्या करेगा, ये पाथ 2 हो गया, अब पाथ 3 में जाएगा। और इस बार इसने ठान के बैठा है, इस बार दिल से बाहर निकाला तो कोई मैं दूसरा देख लूंगा, ठीक है। तो अब ये हो गया पाथ 1 पाथ 2। अब उसने अपनी खून से ला रहा है, रेड कलर से। किससे? अपना दिल के खून निकाल निकाल के वहां पहुंच रहा है। अब वो बता क्या पूछा? इस बार हॉरिजॉन्टल गया, हॉरिजॉन्टल गया, हॉरिजॉन्टल गया, गया हॉरिजॉन्टल, 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 फिर पहाड़ चढ़े, वर्टिकल, 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 फिर जाके आरव के दिल में जगह उसने बनाई। जब तक आरव कहीं और सेट हो चुका, उसने फिर लात मारी, फिर वो जाके नीचे गिर पड़ा। फिर रुद्राक्ष ने दिमाग लगा, सॉरी हाँ, रुद्राक्ष ने दिमाग लगाया, साला मैं पाथ 1 से जाऊं या पाथ 2 से जाऊं या पाथ 3 से जाऊं, मैं उतना ही तो मेहनत कर रहा हूं, उतनी मैं 3 ऐसे कर रहा हूं और 4 वर्टिकल कर रहा हूं। तो तुम्हें इससे क्या सीखने को मिला? नंबर ऑफ पाथ टू मूव फ्रॉम रुद्राक्ष टू आरव इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
ऑफ 3H and 4V। इस निचोड़ समझ में, निचोड़ क्या है अमीर जगह भविष्य समझने, भविष्य तो वो देख रहा था कि कितने और कितनी मेहनत करनी है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रुद्राक्ष को आरव के दिल में पहुंचने के बाद 3 ठोकर खाने के बाद उसे ये पता चला कि जितने तरीके से मैं 3H और 4 वर्टिकल को 3H और 4V को अरेंजमेंट कर सकता हूं, उतने तरीके से मैं रुद्राक्ष से आरव को मिलवा सकता हूं। बहुत अरेंजमेंट्स होंगे ना, देखो ऐसे 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 चले जाए, या फिर ऐसे ऐसे चले जाए। मैंने पहले ही कहा था, कोई महान बोले सर ऐसे चले जाए, ऐसे शॉर्टकट नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। वही ना उड़ती फिरू पंछी में, वो तो जाओ, उड़ के तो जा नहीं पाओगे, रास्ते से जाओगे। बात समझ में आ गई? तो इस पूरे का निचोड़ मैंने क्या दिया, इस पूरे का निचोड़ मैंने ये दिया, इस पूरे का समअप कहूं, इस पूरे की वैल्यूएबल पॉइंट बताऊं तो बेटा इस पूरे का वैल्यूएबल पॉइंट क्या है, वैल्यूएबल पॉइंट क्या है बताओ जरा। इस पूरे का वैल्यूएबल पॉइंट ये है नंबर ऑफ पाथ, नंबर ऑफ पाथ टू मूव, नंबर ऑफ पाथ टू मूव फ्रॉम रुद्राक्ष हर्ट टू आरव हर्ट। बताओ, फ्रॉम रुद्राक्ष टू आरव इज इक्वल टू दी number of arrangements of 3H and 4V। अभी रुक बाबू, इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें क्या लगता है कमल सर बताएंगे नहीं ये बात? आपने दिमाग लगा लिया, आलू का दिमाग नहीं दौड़ा होगा बाबू। ये वही रास्ता हो गया जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। क्या हो गया? शॉर्टेस्ट। क्योंकि अगर आपसे बोले कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तुम बोलोगे इनफाइनाइट। ऐसे 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 घूम फिरते रहे। तो ये ऑल्सो नोन एज सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट यही क्या है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो देख लो किसी के दिल में जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर तुम्हारी कदर नहीं करता। समझ लो मेरी बात का? फिर वो तुम्हारी कदर नहीं करता, लात मार के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो उस रास्ते से जाओ, उसके हट में जाओ, ऐसे जाओ, पहले देख लो कुछ कठिनाइयां तो नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? पहले कुछ अलग बोल दिया, वैसे लाइन कुछ और बोलनी थी। इंसान की बातों में जो मिठास है ना, उस इंसान को तुम समझ नहीं पाओगे उसकी बातों की मिठास से। कोई सोच सकता है कि मुर्गा कह रहा हूं, पिकॉक स्नेक खा लेता है, मालूम है? सांप खाता है, मालूम है? कोई सोच सकता है देखकर बता ये सांप खाता होगा? तू, मैं तुझे भी सोच सकता हूँ बात हर चीज में कुछ ना कुछ बोलना है। तो अच्छी खासी लाइन की रेड मार दी इसने। चलो मैं थोड़ा क्लिप काट के, दिल नहीं, हाँ दिल ही लगाएंगे यार। चलो बाबू, क्या आपको दोनों बात समझ में आ गई? हाँ बाबू माइक ऑन। और बहुत जल्दी याद नहीं दिलाया भाई, चेक कर लूँ बाबू। हाँ चलो, कहाँ गया वापस? हाँ समझ में आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? बस अंदर ग्रेट प्रॉब्लम। चलो अब ये देखो जरा एक बार, मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा। नहीं क्वेश्चन था यहां पे, अंडू मार दो, अंडू। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ, नंबर ऑफ वेज आ रुद्राक्ष। क्या लिखोगे जल्दी बताओ? वेज रुद्राक्ष can reach in Arav hut, in Arav, नहीं आएगा ले, reach Arav hut by
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो करो, बताओ फटाफट। देखो अभी कर ले, एक अगला वाला कर लेना। देखो यहां से ये है रुद्राक्ष 1,1 पे बैठा है, और ये है आरव का दिल जो 4,5 पे बैठा है। देखो H H H V V V और V, तो आपको मालूम है, बताओ पाथ क्या होगा? पाथ क्या होगा, जल्दी से बताओ बाबू। पाथ नंबर ऑफ पाथ इज इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ 3H एंड 4V, यही होगा। तो कितना लिखोगे? 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, खत्म। कोई डाउट इसके अंदर, कोई इशू? तो बताना सॉल्व कितना आ रहा है? 35। क्लियर है? कोई डाउट मेरे बच्चे इसके अंदर? सिंपल तो है भैया, तू किसी पास ट्रैवल करके देख ले, यही अरेंजमेंट होंगे 3H4। यही तो समझाया मैंने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस से क्लास कर रहा हूं, प्रीवियस अभी टॉपिक पर। समझ आई मेरी बात? चलो ये करना स्टार्ट कर दो फटाफट, फटाफट से करिए। F नहीं है? कोई नहीं, बना देते हैं यार। क्या नहीं है? ओके 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 ओके, ये बना देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। ले ये A है, ये B है, F और देख लेता हूँ F कहाँ पर है यार। ठीक है, F बना दो, इस वाले बॉक्स में बना दो, ये है हमारा F। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करो। मुझे आज बहुत बोलना है आज की क्लास में। आज मैं रुद्राक्ष और आपकी शादी कराऊंगा फूल माला के साथ। मैंने वीडियो पॉज कर दी। 12 ही आएगा? क्यों आएगा 12 बताओ? नहीं सॉरी, 12 कैसे आएगा? रुद्राक्ष भी लाइक क्यों आएगा 12? मैं तो नहीं मानता 12 आएगा। आओ देखो मालिक, देखो इधर, ए से बी पे जाना है, उसने क्या बोला है? इफ यू ऑलवेज पास थ्रू ई एफ एज वेल एच जी, ई एफ से पास होना चाहिए, एच जी से पास होना चाहिए। तो देख ए से उसे बी पर जाना है, और क्या बोला है? वाई थ्रू ई एफ एंड एच जी, मतलब ई एफ से भी जाए और एच जी से पास होते हुए जाए। तो देखो मेरे बच्चे, मुझे बताओ, पहले वो ए से ई जाएगा, जाएगा, ई से फिर वो एफ जाएगा, जाएगा, एफ से फिर वो जी जाएगा, जी से फिर एच जाना है, फिर एच से बी जाना है। कोई दिक्कत यहां तक? कभी कभी न्यूज़पेपर में ना एक पीछे वो कॉलम बन के आता था, बचपन में सॉल्व किया करते थे हम लोग। तुमने किया हो तो मैं जल्दी कर लेते तुम सॉल्व ये वाला। वो तो अब आ ही जाएगा। ए से ई पे देख, ए से ई पे जाने के एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। ए से ई पे जाने पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होगा। कोई दिक्कत यहां तक? ई से एफ पे जाने पर केवल एक हॉरिजॉन्टल, एफ से जी जाने पर दो, एक एच और वी, एच वी एच और वी, दो एच और दो वी। एफ से जी जाने पर एक एच और एक वी, यहां जा सकता है, या फिर एक वी एक एच। मैं टोटल पॉजिटिव बता रहा हूं एच और वी की। क्या लगा दूं? हाँ ए सी में भी लगा लो यार, मतलब पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी। दो एच हो जाएंगे, मतलब या तो वो एच और वी से जाएगा या फिर दूसरा एच और वी से जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट यहां तक? दो रास्ते हो गए जाने के, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये, दो रास्ते हो गए। ऐसी जी से एच जाने पर केवल एक, जी से एच जाने पर केवल एक, वो भी वर्टिकल। एच से बी जाने पर जल्दी से बताओ, दो एच एक भी जाए, ये वाला या वो वाला? यहां से भी दो, एक 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 भी दो एच। कोई डाउट यहां तक? अब जरा मुझे बताओ, ए से भी जाने में कितने रास्ते थे? क्या लिखूं यहां पे, 1 या 2? 2। देख ए से मैंने याद, ये वाला जाऊंगा या ये वाला जाऊंगा, ये वाला या ये वाला, दो रास्ते हो गए, 2। तो फैक्टोरियल लिख दो, फैक्टोरियल आगे पीछे कर सकते हो, फैक्टोरियल। ई से एफ जाने पर,
ई से एफ जाने पर केवल एक, एफ से जी जाने पर 2 फैक्टोरियल, जी से जाने पर केवल एक। अब इसमें बताओ एस से बी जाने पर 2h 1v, 2h 1v, तो क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बात समझ में आ गई? कितना आ रहा है? 6 दूनी 12, समझ आया मगन? तभी तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया ना बाबू, 2h 1v, ठीक समझ आ गया? तो थोड़ा सा ही ग्रिड प्रॉब्लम था, एक आध क्वेश्चन इसमें कभी कभार आ जाए तो आ जाए, तो आप कर लेंगे, ठीक है? अब दिल थाम के बैठिए, पेन कॉपी बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो लगता है बिना डायग्राम के देंगे वो, अगर ये नहीं देंगे तो कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। चलिए बाबू, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट? सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन। हाँ, किसे बंद करके? एक मिनट जरा, चलो बेटा, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर परमुटेशन। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे? सर्कुलर परमुटेशन। तो मेरे पास कोई n थिंग्स है जिसे मुझे सर्कुलर में क्या करना है? अरेंज करना है। इसका केवल फॉर्मूला होता है क्या? n-1 का फैक्टोरियल, खत्म। ये हो गया सर्कुलर परमुटेशन। मान लो मेरे पास 4 चीजें हैं, 4 को मुझे सर्कल में अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे? 4-1 का फैक्टोरियल, कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल, खत्म काम, खत्म। आओ क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, अब मैं मजाक कर रहा था यार। आओ, थोड़ा सा मैं आपको बस बताना चाह रहा था कैसे आया, एक बार समझते हैं कैसे आया ना, थोड़ा ध्यान समझना एक एक चीज। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास कोई 3 डिफरेंट चीजें हैं, मान लो मेरे पास है ए, बी और सी। कॉपी बिल्कुल बंद कर दो, इस पर ध्यान दो बिल्कुल एकदम। ए बी सी 3 है, वी हैव टू लीनियर अरेंज। मुझे क्या करना है? वी हैव टू डू लीनियर अरेंजमेंट्स। क्या करने मेरे बच्चे? बोलो, बताओ कितने करेंगे, कितने तरीके से निकलेगा? 3 फैक्टोरियल, 3 चीज, 3 का लीनियर अरेंजमेंट कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 वेज बनेंगे। बोलो यस और नो। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। देखो एक कौन कौन सा, एक बनेगा ए बी सी, दूसरा क्या बन जाएगा? सी ए बी, फिर क्या बन जाएगा? बी सी ए, फिर क्या बन जाएगा? बी ए सी, फिर क्या बन जाएगा? सी बी ए, फिर क्या बन जाएगा? या ए सी बी लिख लो, चलो यही 6 केस बनेंगे। बाबू देखो, अब बड़े ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से। जब मैंने इसे लीनियर अरेंजमेंट किया तो हर अरेंजमेंट एक नया था, तो कितने वेज बने? 6 वेज बने। कितने केस बने? 6 वेज बने। अब इन्हीं 3 को जब मैंने सर्कल में अरेंज किया तो ध्यान देख, ए बी और सी, सी ए और बी, ए के नाइबर क्या है? बी और सी, ए के नाइबर अभी भी क्या है? बी एंड सी, ए के नाइबर अभी भी क्या है? बी एंड सी। मेरी बात समझ में आ रही? मैं कहना चाह रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है? क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है? ये दोनों सेम है मगन, दोनों सेम है। आरव, दोनों सेम है, सेकंड और थर्ड। अंकित, रुद्राक्ष, अनीश, आंखों से। बाबू देख, ए बी सी किया, फिर मैंने ए बी सी किया, फिर मैंने ए बी सी किया, तू मुझे बता ये और ये सेम है क्या? ध्यान देख के बता। ये भी सेम है, ये सब 6 के 6 सब सेम दिख रहे। तुम्हें ये और ये सेम क्या दिख रहा नहीं? इस तरह मुझे बताइयो।
देखिए बता, मुझे प्रूव करिए दोनों सही है। तुम नोटिस करो मेरे बच्चे, जब मैंने इन तीन को सर्कल में अरेंज किया, क्या किया, सर्कल में अरेंज किया, तो देख इसके रोटेशन से कोई नया अरेंजमेंट नहीं बना। जब मैं किसी तीन नंबर को सर्कल, मेरी बात पे तवज्जो देना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, सुनना ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैंने उन तीन नंबर को सर्कल में अरेंज किया, सर्कल में अरेंज किया, तो इसके रोटेशन से क्या इस पे कुछ फर्क पड़ा? क्या ये नया अरेंजमेंट बना? देखो यहां तो छह के छह अलग है, यहां ए बी सी अलग है, सी ए बी अलग है, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट है। क्या इनके अरेंजमेंट से इस पे कोई फर्क पड़ा? इसका अरेंजमेंट से इस पे फर्क पड़ा? ये तीनों क्या है आपस में? ये तीनों आपस में क्या है? सेम है। ऐसी ये तीन देख के बता, ये और ये और ये सेम बने? बोलो यस और नो। तो रोटेशन से क्या कोई फर्क पड़ा इन तीन में? तो ये तीनों एक ही केस बनेंगे, ये तीनों एक ही केस बनेंगे, तीन तीन के पेयर बन गए ना। तो जो भी आपका अरेंजमेंट आया, अगर मैं मान लो मैं आपसे बोलता कि तीन नंबर है, तीन नंबर को मुझे अरेंज करना है सर्कल में, पहले लीनियर में, लीनियर में कैसे लिखोगे? कितना लिखोगे? 3 फैक्टोरियल लिखोगे भैया। तीन नंबर्स अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल लिखोगे, और कंबाइन कितने हो रहे हैं? तीन तीन, डिवाइड बाय 3, ये हो गया नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। सोच नजरिया अपना अपना, समझ में आ गई मेरी बात? तो नंबर, बाबू अभी मैं एक चीज लिख रहा हूं, सुन लो ध्यान से, एक मिनट, जैसे मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, ज्यादा बेटर है। देखो क्या हुआ, देखो इफ, या अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में, अगर अगर रोटेशन से, मेरी बात पे तवज्जो देना, अगर रोटेशन से कोई न्यू अरेंजमेंट नहीं बनता, अरेंजमेंट से कोई नया अरेंजमेंट तो नहीं बना, देन नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इस वाले केस के लिए। तो क्या लिखोगे इसे? 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3। कितना आया ये? 2 फैक्टोरियल आया। देखो दो ही केस बने, एक और दो बने। तो इन जनरल में क्या बोलूंगा? इन जनरल बाबू मेरी बात को ध्यान सुनना, इन जनरल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन क्या बनेगा? बताओ। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, या फिर n-1 का फैक्टोरियल। क्या मेरी बात समझ आ गई? बताओ बेटा, तुम केमिस्ट्री कर रहे हो क्या? मैं अब तुम्हें एक चीज देता हूं, बस आप सोचना, ठीक है मेरे बच्चे? मैं ये सर्कुलर परम्यूटेशन इतना ही होता है, इतना ही होता है, और कुछ नहीं होता। मैं को दो तीन चीजें नहीं सिखाऊंगा, इसके अंदर सुनना ध्यान से बस, ठीक है? याद रही है, समझ में आई वाली चीज? इसमें कोई डाउट किसी को? आओ अब एक काम करते, चलो चलिए, मान लो आरब है, ठीक है? नहीं यार, अरब नहीं, मान के चलो यहां पे एक चेयर रखी है, ठीक है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, एक चेयर रखी है, इस चेयर का नंबर है 1,
इस शेड का नंबर है 2 और इस शेयर का नंबर है 3rd। ठीक है, ठीक है। मान लो हमारा अनीश है, ठीक है। अनीश है बैठा है नंबर 1 पर, अनीश बैठा है, ये राउंड टेबल है ऐसे, यहां अनीश बैठा है। अनीश के इस तरह बैठी हुई है तृप्ति। कौन बैठी हुई है? तृप्ति दिमरी, नाम है तृप्ति दिमरी है ना कुछ, ठीक है। और यहां कौन बैठा है? अरे उसका नाम क्या है यार, वो संदीप वांगा रेड्डी में जो मूवी में आया, नहीं उसकी, रश्मिका। ठीक है, सुनो, यहां हमारा स्मार्टी अनीश बैठा है, इसके एक तरफ तृप्ति बैठी है, इसके एक तरफ रश्मिका बैठी है। ठीक है, अब 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ 3 चीजें, अनीश, रश्मिका और अनीश की फेवरेट तृप्ति। तृप्ति, तृप्ति, अनीश, रश्मिका, तृप्ति का मुझे नंबर सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। तो हमारे मास्टर मगन बताएंगे, तो दूर से देख के जल रहे हैं उसको, बताओ बताओ। वो सोच रहा है अनीश के बड़े बच्चे, एक तृप्ति एक रश्मिका, दूर देख के अनीश मगन जल रहा है, तो मगन बताएगा अरेंजमेंट कैसे कर सकते, बताओ अरेंजमेंट कितना अरेंजमेंट होगा? 2। क्या होगा बेटा? 2। क्या लिखोगे? 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, सिंपल यही होगा। हाँ? 3 से, अच्छा सॉरी, 3 डिवाइड बाई 3 यही होगा। वापस तो वही बचा ना, यही तो बचेगा, तो होगा मगन 2 फैक्टोरियल। अरे तू जूता खाएगा अभी, सब्र कर, बताओ अंकित सही है? बताओ अनीश, तो रश्मि को और लेके बैठे हैं साथ में ऐसे, बताओ सही है गलत है? बताओ बताओ बताओ, सही है गलत है? क्या गलत है इसमें? अब पता है यहां पे क्या है, अब मैं अगर अरेंज रोटेशन करूंगा ना, तो हर रोटेशन एक नया अरेंजमेंट दे देगा, क्योंकि सीट नंबर स्पेसिफाई है। अगर मैं अनीश को उठा के यहां रखा, तो पहले अनीश सीट 1 पे था, अब अनीश सीट पे 2 पे हो गया, और उसकी तृप्ति सीट 3 पे चली गई, फिर और हाँ उसकी तृप्ति सीट 2 पे चली गई, और उसके साइड वाली रश्मिका उस वाली सीट पे चली गई। रश्मिका खुश, अनीश वाली सीट मिल गई, अनीश खुश, तृप्ति वाली सीट मिल गई, तृप्ति दुखी, रश्मिका वाली सीट मिली, हो गई ना। तो इसमें क्या हुआ, हर नया रोटेशन एक नए अरेंजमेंट को जन्म दे दिया। तो जब कभी भी रोटेशन नए अरेंजमेंट को जन्म देता है, जब रोटेशन एक नए अरेंजमेंट को जन्म देता है, तो सर्कुलर परमुटेशन विल बी ट्रीटेड एज अ लीनियर परमुटेशन। समझ आ गई बात? इससे मस्त एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता था जो मैं ले आया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल रुद्राक्ष का होगा। अब देखो बढ़िया सा, देखो मैंने क्या लिखता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां पर हर रोटेशन, हिंदी लिख रहा हूं, इंग्लिश लिख रहा हूं, इंग्लिश नहीं, हर रोटेशन एक एक, अच्छा ये तो लिख दो, ये हमारे जो मास्टर मगन जल 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 के मर रहे थे, उनने आंसर भी क्या कह दिया, गलत दे दिया, कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, गुस्से में था कि ऐसे कैसे, वो 2 में 1 भी नहीं। तो यहां पर हर रोटेशन एक एक नया अरेंजमेंट पैदा, मत लिख भाई, एक नया अरेंजमेंट देता है। तो जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो, तो सर्कुलर
सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन will be treated as linear permutation, linear permutation। चुप, लीनियर परमुटेशन। तो अब इसका आंसर लिखोगे क्या, बताओ क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 6 वेज। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सर्कुलर, उससे में गया सर्कुलर परमु नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। क्या कैसे? अभी ये पूरी कहानी किस लिए सुनाई थी? सर मैंने सुबह सुबह गांजे की चटनी अफीम का अचार खाया सर। ढूंढने गया था ना अचार, मिला नहीं था इसलिए गुस्से में बोल रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही बोले सर। गांजे की चटनी, अफीम का अचार, चरस का रायता। ठीक है, क्या हो जाएगी? मुश्किल से अरे कोई बात नहीं, म्यूट कर देंगे उसको। चलो मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गई बेटा? जोक अपनी जगह, इसको इससे बेहतर तरीके से मैं समझा ही सकता था, मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल लेके। ये चीज आपके याद रहनी चाहिए। वहां पे एक लाइन लिखी होगी, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल। आया कैसे, पता चल गया कैसे आया? और ये केस समझ में आ गया? आइए अब एक केस और गए, पहले इसे लिख लो यार, मैं थक गया बोलते बोलते। 2 मिनट इसे लिख लो, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट है ना। चलो ये हो गया बाबू। आइए अब एक काम करते हैं बढ़िया सा। अब जैसे कि आपने सारी कहानी अनीश की पढ़ ली, तो अब अनीश की शादी वादी तय होगी दोनों के साथ। हाँ अनीश की शादी हो रही है दोनों के साथ, कोई दोनों रह नहीं पा रहे एक दूसरे के बिना। क्या? कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। तो मान लो अनीश अनीश चाह रहा है रश्मि उसके स्मृति के साथ रहना, और सॉरी क्या नाम है, तृप्ति, तृप्ति सॉरी। अरे सुन लो, अनीश रहना चाह रहा है तृप्ति के साथ, और रश्मिका कह रही है मैं अनीश के बिना नहीं रह पाऊंगी। अनीश दिल का बहुत अच्छा साफ बंदा, तूने कहा तुम दोनों साथ चलो। तो अब वो दोनों के लिए क्या आ गया, सुनो सुनो सुनो, वो गया एक शॉप पे माला खरीदने। सुन लो बाबू इधर, वो मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। देखो वो गया माला खरीदने, सुंदर सी उसने गार्लैंड खरीदा, गार्लैंड, माला को गार्लैंड ही बोलते ना, वो खरीदा। तो सोचा कुछ नया करके देंगे हम इसमें। तो अनीश ने एक दिमाग लगाया, अनीश ने बोला मैं एक तरफ बनवाऊंगा, एक उस गार्लैंड में एक जगह लगाऊंगा मोती। क्या लगाऊंगा? मोती। ये छोटे छोटे हमारे, छोटे छोटे हमारे क्या है ये हमारे क्या है? मोती। ये मोती हो गए ऐसे। फिर सोचा तृप्ति को डायमंड पसंद है, तो उसने, अनीश ने क्या लगाया यहाँ पे, एक सुंदर सा डायमंड, वो भी पिंक कलर का, खूबसूरती का नया रंग पिंक। तो उसने क्या लगाया, पिंक कलर के डायमंड्स लगवा दिए ऐसे। अबे क्या लगा दिए बेटा? डायमंड। ये है मोती को पियल बोलते ना, स्पेलिंग बताना। पर्ल, मैं पियल बोल रहा था। और यहां बनाया डायमंड। लेकिन इसको ध्यान था कि रश्मिका को सोना पसंद है, तो उसने एक जगह पे क्या लगा दिया? सोना। ठीक है, सोना गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड। क्या लगवा दिया? गोल्ड।
नजर न लग जाए दोनों में से किसी को। अरे गोल्डन गोल्डन कलर है ही नहीं इसमें। रेड और छोड़ो ना यार, ये है गोल्ड, लाल कलर से गोल्ड लगाया है, ये गोल्ड लगा दिया है। ठीक है, अब सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो बाबू, सुन लो सुन लो। ये केस नंबर थर्ड, सर्कुलर परम्यूटेशन का केस थर्ड बता रहा हूं। केस क्या है ये? थर्ड, सर्कुलर परम्यूटेशन केस नंबर थर्ड। अब माला है, ठीक है, माला है, माला में एक जगह लगाए, नहीं, मोती, डायमंड, सोना, मोती हीरा सोना। अब वो गया तृप्ति के पास, तृप्ति ये लो, दे दिया, अब दिमाग लगे दो, और वही चीज लेके गया वो रश्मिका के पास। इमेजिन करो जरा एक बार, यहाँ पे मोती, इधर देखो, इधर इमेजिन करो, ये मोती, ये डायमंड, ये सोना, उसने ऐसे पहनाया हार। अब वो ऐसे पहनाए या फिर ऐसे पहनाए, क्या दोनों अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं। वो बोले मैं तुम्हारे दो लेके आया हूं, देख तृप्ति, एक ऐसा और एक ऐसा, चांटी पड़ेगा। वो कहेगा अबे अंधे, एक ही है, तू ऐसे पहना या फिर ऐसे पहना, एक ही बनाएगा। तो मुझे बताओ अब यहां पे नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बन जाएंगे? यहां पे क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन when overturn a garland, overturn a garland। बताओ क्या बनेगा? इमेजिन करो ना, ये डायमंड, मोती, सोना, वो ऐसे बनाए या फिर ऐसे बनाए, वो दोनों के सेम ही तो है। तो बेटा जो बनेगा ना, वो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। सोच के देखो, बताओ क्यों? सोचो, दिमाग डाल, जोर डालो, प्रेशर डालो माइंड में, बताओ क्यों? हाँ, वो इस ये वाला टोटल अरेंजमेंट हुए तीन, तीन में तो हो गए, दो अरेंजमेंट हुए। अब दो अरेंजमेंट बने भाई, एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों सेम ही तो हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ये वाले केस कहां पे पॉसिबल होंगे? ये गार्लैंड हो जाए, नेकलेस वाली चीजें आ जाए, उन चीजों में ऐसा ये कंसेप्ट लगेगा, याद रखना। अब इसको लिखते हैं हम हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। जब जब ओवरटर्न ओवरटर्न करने से, जब ओवरटर्न करने से कोई, जब ओवरटर्न करने से दोनों सेम बने, सेम बने, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन क्या बन जाएंगे? हाफ ऑफ n-1 का फैक्टोरियल। बेटा मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं, ये एक एक पॉइंट याद रखना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। समझ आ गई मेरी बात? सर समझ तो आ गई। समझ में आ गया? ये केस थर्ड है, किसका? सर्कुलर परम्यूटेशन का। ये केस, अनीस घूर रहा है, कह रहा अब मैं नहीं बताऊंगा मैं बच्चों ने, तो मेरे को केस कितना है ये? केस 2, यही है मेरे बच्चे, बोलो कैश, ये हमारा केस 2, बात समझ में आ गई? और ये तो हमारा केस 1 का कंसेप्ट था ही। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट मेरे बच्चे इसके अंदर? तो मुझे बड़ी अच्छा, मुझे बताओ, अगर ABCD 4 है तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, मतलब 4-1 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला कैसे आया, समझ आया? गार्लैंड वाला केस समझ में आया? और हमारे पास नया रोटेशन अब हो जाए, वो लीनियर परम्यूटेशन बन जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए मेरे बच्चे, अब होते हैं आपका काम शुरू। चलो, ये तो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ways in which 7 Americans and 7 British people
कैन बी सिटेड ऑन अ राउंड टेबल सो डेट 2 अमेरिकन आर कंजिक्यूटिव। लगाओ मेरे बच्चे दिमाग। चलो यार वेरी गुड मगन, मुझे उम्मीद था कि कर लेगा। देखो नंबर ऑफ एज में 7 अमेरिकन एंड 7 ब्रिटिश पीपल, 7 अमेरिकन और 7 ब्रिटिश पीपल है। कैन बी सिटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 अमेरिकन आर कंजिक्यूटिव, 2 अमेरिकन कंजिक्यूटिव ना बैठे। तो एक काम करो, पहले क्या करो, पहले ब्रिटिश को बैठा दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। इनको बैठाएं कितने तरीके होंगे, 7 - 1 का फैक्टोरियल। अब क्या करो, इनके गैप में बैठा दो, इनके गैप में बैठा दो। कितने गैप बनेंगे, कितने बनेंगे, 7 गैप और 7 ही लोग। अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, 7 फैक्टोरियल, काम खत्म। अब ये मत सोचना क्योंकि इसका हर रोटेशन एक नया अरेंजमेंट दे देगा। पहले मान लो ये इसके बीच बैठा हुआ है, अब तो रोटेट करोगे तो ये B2 और B3 के बीच में बैठ जाएगा, अरेंजमेंट चेंज हुआ तो इट विल ट्रीट एज अ न्यू अरेंजमेंट, क्योंकि रोटेशन से क्या हो रहा है, एक नया अरेंजमेंट जनरेट हो रहा है। समझ आ गई, वहां पे 6 मत लिखते हैं ना, समझ आ गई मेरी बात बेटा। मैं बता दो रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, मुझे खुद डर लग रहा है। बताओ क्यों, कि मुझे समझाना पड़ेगा, पर अभी तक मुझे कोई दिक्कत होने सवाल समझाने में किसी को भी। मैं डरते बहू, तू कभी टीचर बन, कभी बने, भगवान ना करे तू बने अगर कभी। चलो ठीक है छोड़ो, यार देखो, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन बी मेड इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट ऑफ 6 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। करो, चलिए फटाफट से करिए। अरे ठीक है, गलती मेरी है बाबू। आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 10 फूल है मेरे पास अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर के। तो कह रहे कितनी फूल मालाएं मैं बना सकता हूं अगर हर माला 6 फ्लावर्स अलग अलग कलर का ले। समझा ना बाबू, मांगे चल 10 फूल है, 10 फूल अलग अलग कलर के हैं, उन 10 अलग अलग करके पड़े हुए हैं, है ना, और तुझे किसी के लिए बहुत सुंदर सी माला बनानी है। तो मान ले इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट 6 फ्लावर, हर माला में 6 अलग अलग कलर होने चाहिए। तो पहले तू 10 फूलों में से कोई 6 फूल चुनेगा, चुनेगा ना, तो 10 में से 6 फूल को तूने चुन लिया जिसका तुझे माला बनानी है। अब उन मालाओं को, जो फूल है, उस फूल को तू माला में सजाएगा। तो माला बना रहा है तू, ऐसे बनाए या फिर ऐसे बनाए, दिखेगा सेम ही। तो 6 में से उन 6 फूलों का सर्कुलर परम्यूटेशन करेगा, किस तरीके से करेगा, 6 - 1 का फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। क्यों 2 करेगा, क्योंकि ओवरटर्न करने पे दोनों सेम दिखेंगे। समझ में आ गया। चलो आओ, there are n seats, there are n seats round around a table, round around a table numbered 1 2 3 dot n, number of ways in which m less than equal to n person can take the seat, m person which is less than n, टेबल नंबर n है और m लोग हैं और m लोग n में से, ये तो आसान क्वेश्चन है यार, क्या है बोलो, सिंपल सी बात है भाई। मेरे पास देख, इतना समय होना नहीं चाहिए इसको करने का। देख मेरे पास एक सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, ऐसे चलते 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 मेरे पास n सीट्स हैं और मुझे m लोगों को सॉरी m लोगों को बैठाना है
और m n से छोटा है, तो जाहिर सी बात है n सीट में से m सीट को चुनना पड़ेगा। तो n में से मैंने m सीट को चुन लिया। अब चुनने के बाद सर्कुलर परम्यूटेशन करेगा, बताओ क्या लिखे? गलती कर दी। अभी अनीश का एग्जांपल दिया था मैंने, नंबर सीट पे बैठा है, हाँ, तो वो दोनों वो हर एक रोटेशन नए अरेंजमेंट को जन्म देगा। तो कितना लिखे डायरेक्ट? m फैक्टोरियल। कभी भी सीट नंबर वगैरह है तो अनीश का एग्जांपल याद किया, रश्मिका, तृप्ति, तृप्ति तो याद रहती होगी तुझे वैसे भी, हाँ समझ में आई? चलो क्लियर हो गया ये, कोई डाउट? समझ में आ गया बाबू? चलो आसान था जी, वेरी वेरी इजी। चलिए लगाओ दिमाग, इसमें दे रहा हूं 5 मिनट, करो। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स 5 बॉल कह रहा हूं मैं 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सिटेड ऑन अ सर्कल अल्टरनेटिवली इफ अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ गर्ल कैन आर नेवर एडजस्टेड टू ईच अदर इन एनी अरेंजमेंट। कुछ याद आया? सभी तो दीक्षा वाला एग्जाम्पल याद आया? कर दो शुरू, हो जाओ शुरू। दोनों तरीके से नहीं आया क्या? आओ करते। चलो अंकित देखो बाबू, पहले करवा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन। मान लो मेरे पास कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। मान लो 5 लड़के मेरे पास, एक है B1, B2, B3, B4 और हमारा लास्ट में है सवित, ठीक है? और गर्ल में है G1, G2, G3, G4 और रुद्राक्ष। नहीं यार ये सही नहीं लगेगा, रुद्री, ठीक है? B1, B2, B3 सवित और एक लड़कियों में है G1, G2, G3, G4 और रुद्री। आओ इसको पहले एक मेथड से करते हैं। देखिए सब इधर देखो बेटा, ये मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट है, कह रहे हैं कि अल्टरनेट अरेंजमेंट रखने और बताना है कोई भी पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर। मान ले वो पर्टिकुलर बॉय है सवित और दूसरा है रुद्री। सवित और रुद्री दोनों कभी साथ ना बैठे, तो सबसे पहले क्या करो, बॉय को बैठा दो। B1, B2, B3, B4 और B5। 5 B5 में ले लो, कौन था B5? हमारा सवित, हम सबका सवित। सभी को बैठाया, इन 5 को बैठाए कितने अरेंजमेंट होंगे? 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही होगा। 5 को बैठाने के 5 में से 1 तरीके हो गए। अब बड़े ध्यान सुनो, अब लाओ रुद्री को। रुद्री कह रही है मैं यहां नहीं बैठूंगी ना मैं यहां बैठूंगी, तो रुद्री को बिठाने के कितने तरीके हो गए? 1, 2, 3। इन तीनों में से कहीं भी एक में बैठा दो, तो तीनों में से कोई एक गैप चुन लो। तीनों में से एक गैप चुन लिया, मान लो रुद्री यहां बैठ गई। अब बची कितनी लड़कियां? 4 लड़की बची, रुद्री बैठ गई। 4 बची, 1, 2, 3, 4। और जगह कितनी बची? 1, 2, 3, 4। तो किन तरीकों में बैठाने के? 4 फैक्टोरियल। समझ आया? क्या सब बताओ, सॉल्व कर कितना आ रहा है ये? ये आ रहा है? तो 24 576 होता है, ठीक है मालिक। कितना आ गया? पक्का यही आ रहा है ना? चलो ये हो गया मेथड नंबर 1। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। क्या कह रहे हैं? अब रुद्राक्ष तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे रखना, पता क्या रखना चाहिए था? रुद्राक्ष और रुद्री। चलो कोई नहीं, देखो बाबू, अब देखिए मैंने क्या किया, सभी तो रुद्री को साथ में नहीं बैठाने, तो मैं काम करता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, टोटल अल्टरनेट अरेंजमेंट्स
माइनस सवित एंड रुद्री आर एडजेसेंट टू ईच अदर। यही होगा बाबू, मैं नहीं कर रहा हूं। कहां ध्यान है बाबू तुम लोग के? टोटल, अरे मैं मानता हूं तुम्हें ये आता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ही करवाया है और मुझे ज्ञान दे रहे हो तुम। अब ये होगा टोटल अल्टरनेट अरेंजमेंट माइनस सवित एंड रुद्री आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो मैंने बोला सवित और रुद्री थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। पहले क्या बचे यहां पे लड़के कितने बचे? B1 पहले टोटल 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 बताओ, टोटल कितना लिखोगे? टोटल 5 फैक्टोरियल इंटू, बात समझ में आएगी कैसे? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? टोटल लगे माइनस, अब देखो पहले हमने बॉय को बैठाया B1 B2 B3 और यहां बैठा दिया मैंने B4 को। ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, बैठा दिया। बी अरेंजमेंट के कितने पॉसिबल होंगे बताओ भाई? B1 B2 बैठाने के कितने तरीके होंगे? 4 - 1 का फैक्टोरियल बॉय को बैठाने के। अब जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को इनके गैप में बैठा दो, 1 2 3 4। बैठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। आइए अब किसको लेके आई? अब इनके बीच में किनको बैठा दो? सवित और रुद्री को साथ में बैठा दो। अब देखो ध्यान सुनो, इनके बीच में कितने गैप बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 है क्या? 8 हो गए। अरे हाँ इसके बीच में भी तो है 8 गैप बने। सभी तो रुद्री को बाहर भेज दिया। अब मैं लेके आया, उनको एडजेसेंट बैठाना है तो 8 गैप, 8 में से कोई एक गैप चुन लो। 8C1 एक गैप चुन लिया। अब उनको बैठाने का केवल एक ही तरीका होगा, 2 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्योंकि अगर बॉयज किसके लिए था यार? बॉयज ये है, मान लो यहां अगर बैठा है, यह लड़की बैठी है और यहां बैठा है सवित, सवित यहां बैठेगा, रुद्री यहां बैठेगी। ऐसा नहीं होगा रुद्री यहां जाए सवित यहां जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इनको बैठाना केवल एक तरीका, ऑलरेडी कराया मैंने क्वेश्चन ये वाला। मुझे क्या पता? हाँ नाइन तो नहीं कर सकते, ये तो कन्फर्म है। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टोटली 10 हैं, तो 2 को बाहर करे तो बाबू यहां पर ऐसा थोड़ी ना बोला है तू। मैं तेरी बात समझ नहीं पाया, ये बात मेरे को थोड़ा संग समझाओ। अरे रुक जा, सॉल्व करने में 7 to 8 आ रहा है। बल अच्छा बताओ। ना 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 ना, नहीं सभी चूज करने का एक ही तरीका होगा। पर्टिकुलर बॉय बोला है उसने, ऐसा नहीं बोला 5 में से कोई एक भी चुन लो। कोई पर्टिकुलर बॉय है कोई एक, उस पर्टिकुलर बॉय का नाम रखा मैंने सवित। नहीं 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 नहीं, केवल एक चुनने का एक ही तरीका होगा। बाबू सॉल्व करना था कितना है? सॉल्व कर बताना जरा इसे। 5 × 576 माइनस, ठीक है ना, 24 और 24 थे कितना होता? 72। नहीं 24 × 6 × 8, यही आ रहा है। तो अरे मल्टीप्लाई करके बताना, मैं बताता हूँ कितना आएगा। 1728 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना कैलकुलेट करके। ये हो गया मेथड 1 और ये हो गया मेथड। चलो मेरे बच्चों अब करते एक शानदार सा क्वेश्चन।
ये है आपका आज का पहला केस पीक्यू। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये रहा केस पीक्यू, ये पहला केस पीक्यू आपका आज की क्लास। जा रुद्राक्ष होया, कोई 5 मिनट मिलेंगे, उसी 5 मिनट के अंदर करना है तुम्हें सॉल्व वाला क्वेश्चन। केस पीक्यू करिए, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, इतना सोच पाए ना बस। 28 या 28 है बाबू, कौन सा वाला? बक देखो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारा माइनस करना अभी स्टार्ट करूंगा, रुक जाओ, अब करूंगा माइनस करना, रुक जाओ। जब तुम सब मिलके सॉल्व कर, हालांकि अभी अनीश ने सॉल्व किया अकेले, तो मिलके सॉल्व करते हो। अब मैं भी अकेला हूं तो मैं अब माइनस करना स्टार्ट करूंगा 20 पर। हाँ ठीक है, अभी 4 हाँ ठीक है, अगर मैं एक 20%, रुक जाओ, 20% अमंग, देखो अब सुन लो, देर आर 20% अमंग विच हुम देर आर 2 ब्रदर्स। मान लो 20 लोग हैं क्लास के अंदर, 20 लोग में अनीश और उसका बेस्ट फ्रेंड मगन, ठीक है, दे आर 2, दोनों भाई भाई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम अराउंड अ सर्कल सो दैट देर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन द 2 ब्रदर्स। 2 भाई के बीच में कबाब की हड्डी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला ये मालिक अनीश है और एक है मगन, ये रुद्राक्ष नहीं, ये अनीश और मगन। टोटल क्लास में 20 लोग हैं, 20 में 2 भाई हैं, मगन और अनीश, मगन और अनीश। उनकी दोस्ती, उनका भाईचारा देख के रुद्राक्ष जलता है, तो वो उन 20 लोगों को मुझे राउंड टेबल बैठाना है और इस तरीके से बैठाना है कि इन दो के बीच में, अनीश और रुद्राक्ष के बीच में, अनीश और मगन के बीच में रुद्राक्ष एक न उन 18 में से कोई भी एक बंदा आए, कोई दोनों को मिलने नहीं देना है। बात समझ में मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मेरी बात, एक क्लास में 20 लोग हैं, 20 लोगों को मुझे राउंड टेबल में अरेंज करना है, इस तरीके से करना है कि जो उसमें 2 भाई हैं अनीश और मगन, उनके बीच में उन 18 में से कोई एक न, खड़े हो जाओ, खड़ो, बाहर निकल, बाहर निकलो, इधर आ, इधर आ, गुस्सा ही नहीं कर पाता यार मैं तो, इधर आ। रात में क्या कर रहा था? इधर आ, रात में क्या कर रहा था? जेब से हाथ बाहर निकल, रात में कर क्या रहा था? अबे रात में करते क्या है? सो रहा था। कितने में सोए? 3 बजे तक। उठा कितने बजे? 7 बजे। 4 घंटे सोया। जब मुंह धो क्या, ऐसे कर रहा था और सामने कोई बंदा टीचर देखता है ऐसे लगा तो मुझे भी आलस आ जाता है। समझ में आ गई? तो फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा मैं वही चीज। 20 बंदे बैठे हैं क्लास में, उनमें 2 भाई अनीश और मगन। उन 20 को मुझे अरेंज करना है सर्कल पे, इस तरीके से करना है कि अनीश और मगन के बीच में एक बंदा तो रहे। तो मैंने देखो, ये है अनीश और एक मगन, इन दोनों को मैंने ऐसे बॉक्स में बैठा दिया। अब इनके बीच में मुझे 20 लोग थे, 20 में 2 हो गए, एक मगन और एक अनीश। अब कितने बचे? 18। 18 बंदे बचे, तो 18 में से कोई एक बंदा यहां पर आना चाहिए। तो 18 में से पहले एक बंदे को मैंने कर लिया चूज। 18 में से एक बंदा चूज हो गया। मान ले आ गया रुद्राक्ष। क्या आ गया? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष मान ले एक बंदा आ गया। अब कितने बचे? 17 बचे और एक ये यूनिट रहेगा, तो टोटल कितने आए? 18। 18 को मुझे सर्कल में अरेंज कर देना है, तो कितना आएगा? 18 - 1 का फैक्टोरियल सर्कल में अरेंज करना है। एक चीज यहां पे नहीं भूलना है, वो क्या कि भाई अनीश यहां पहुंच सकता है और मगन भी यहां आ सकता है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। तो मैं आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए एक चीज लिख देता हूं इसमें से, सिलेक्ट
1 out of 18 people. 18 people. Now 17 people plus 1 यूनिट अनीश और मगन, और बीच में P1 से लेके P18 तक कोई भी, ठीक है, कोई एक का अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट इनटू अनीश एंड मगन इंटरचेंज्ड। समझ आ गया? बात समझ में आ गई? ये P1 था, ये P2 था, ये P20 थे। समझ आया? सर जी क्वेश्चन तो बहुत आसान है सर जी। मैं ले तो आया, मुझे खुद डर लग रहा है मैं समझाऊंगा कैसे उस क्वेश्चन को। चलो करो क्वेश्चन। हाँ फालतू में बाबू तुम सोच रहे हो एक वो थोड़ा बेसिक से ऊपर मॉडरेट से कम केस पी सॉल्व किए, तुम बहुत खुश हो रहे हो। बेटा 2 मिनट रुक जाओ जरा। कहाँ गया? मैं उन्हें पहले ऊपर ही ले आता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ जरा। अबे चुप। हाँ समझाओ ये नादान बालक है ना, समझाओ। नहीं यार तुम्हारा वो है, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, आ जाओ, आ जा बेटा, इसमें करूँगा केस पे क्यों माइनस। रुक जाओ बेटा 2 मिनट रुक जाओ। हाँ फिर भी कर दूंगा -4। करो क्वेश्चन जरा। हाँ बोलो ना। इधर आओ पटेक्स पे आओ। आ जाओ जल्दी, जल्दी आ जाओ, तो फालतू में मैं लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। करो क्वेश्चन ये। हाँ भाई कोई तरीका है चिपकाने का इसको यहाँ पे? ऐसे चिपका नहीं पाएंगे यार। तो ये पर्ची में हमारे पास आंसर आए हैं। आरव का आंसर आया है 8,0640। दफा हो जाओ क्लास से। 80,640, अरे सॉरी 80,640, 80,640। बेटा टोटल अरेंजमेंट करेगा तब भी नहीं आएंगे उतने। रुद्राक्ष फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल में ठीक है। राइट हैंड यूज करो और जोर से चट मारो गाल पे। मारो जोर से, जोर से मार फटाफट। वेरी गुड। दिव्यांश बाबू आप फैक्टोरियल में बताओ एक बार। 7 फैक्टोरियल आप मत मारो, ठीक है। मगन आप बताओ। लेफ्ट हैंड थप्पड़ मारो जोर से, मारो। वाह। अनीश आप बताओ। 7 फैक्टोरियल आप बताना चाहेंगे? बनाएंगे ना इस पे, जो जो पेपर फटेगा। पहले सुन उधर सुन दिव्यांश। पहले उसकी तरफ फोकस पॉज, फिर उसकी तरफ फोकस पॉज, फिर इसकी तरफ फोकस पॉज, फिर हमारे आरब की तरफ पॉज। स्टार्टिंग रुद्राक्ष से। ठीक है यार चलना चाहिए, पता है ये चीज मजाक से हटके। ओ भाई साहब इस्माइल। अनीश को तो बड़ा फोकस करना एकदम। जल्दी करो बाबू थोड़ा सा। वो एक ही वीडियो में पॉज कर रहे हैं सारा। ठीक है और इसकी तरफ फोकस कर। अब वहां बैठ के बनाना वीडियो वहां पे। अब देखो ये हमारे स्टार्ट कर दे। 3 2 5, 5 आंसर आए हैं 5 लोगों के। ये पंच प्यारे हैं हमारे, ये हमारे पंच प्यारे। नलायक 5 के आंसर गलत है, एक का भी सही नहीं है। अब आज से कितने केस भी की बोलोगे? रैप्टे लगाऊंगा। अब 28 होंगे, 28 आज से। अरे तुम मैंने एग्रीमेंट कर दी। चलो पता है आंसर क्या है? 7 फैक्टोरियल। हाँ
कर दूंगा कर दूंगा। देखिए ये पूछते रीजन, इसको थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर करना है थोड़ा सा। डिलीट। ठीक है, 6 केस बनाते हैं पहले अपन लोग, है ना। बनाए, देखो मान लो ये है सी, ये ए, ये है बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा डी। एक बार रिवर्स कर दो, यहाँ पे यहाँ कर दो बी, यहाँ कर दो सी, यहाँ ए, यहाँ डी, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें अब, बी ए डी कर दो, यहाँ कर दो सी, इसका रिवर्स कर दो, डी बी ए और सी, ठीक है। ठीक है, एक केस ये बनेगा मेरे ख्याल से, देखना कोई केस मिक्स ना हो जाए ना। बी एक बार ऐसे कर दो, डी सी ए बी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पर्सन कैन बी सिटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव सेम नाइबर इन एनी ऑफ द 2 अरेंजमेंट्स। तो इसका जो आंसर आएगा मालूम क्या आएगा, ऑल शैल नॉट हैव द सेम neighbors in any 2 arrangements, in any 2 arrangements is equal to 7 factorial, yes जी, divided by 2। ऐसी बात कर रहा हूं मैं, कोई समझ रहे व्यक्ति बता दो ऐसा क्यों। दो नाइबर कभी सेम ना हो, तो देख ये इसके देख, इसके नाइबर दोनों सेम है, ये दोनों केस सेम केस बन गए, ये दोनों सेम केस बन गए, ये दोनों सेम केस बन गए। ये देख ये तीनों अलग अलग, ये तीनों अलग अलग, तो इसलिए डिवाइड बाय, तो ये कौन सा वाला केस बन गया, कौन सा वाला केस बन गया, गार्लैंड वाला, ऐसे और ऐसे, यस। हाँ भाई 28 केस भी काउंट होंगे आज से। अब अभी देखो 5 तुम्हारे आज ही खत्म कर दूंगा मैं क्या ये आ रहे, 2520 आ रहा है सॉल्व करके। हाँ तो एक्सप्लेन कहाँ किया था, तो भाई फायदा क्या, आंसर तो गलत। अरे तो मैं तो इसको ही बोल देता हूँ गलत है, दोबारा सॉल्व करते हैं, बोलते हैं आंसर यही आएगा, तू लेट आया ना बाबू मेरी बात समझ में आई है, मजाक से हट के बोलो। ये दोनों के सेम है, उन्होंने बोला, इधर देखो कह रहा है ऑल शैल नॉट हैव द सेम नाइबर इन एनी 2 अरेंजमेंट, 2 अरेंजमेंट में दोनों सेम नाइबर्स ना हो, तो देखो इन दोनों में सेम है, इट विल काउंट एज 1। ये दोनों केस सेम है, अलग अलग कौन से केस होंगे सर जी, अलग अलग एक ये वाला केस होगा, ये देखो ये 3 देखो, और ये 3 को देखो जरा, इन तीनों को देखो और इसको देखो, ये 3 केस देखो जरा एक बार, अलग अलग है, तो कितने केस बने, समझ में आ गया अरेंजमेंट। याद रहे मेरे बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, याद रहे ये गड़बड़, जब भी मैं अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ ना ये सभी तभी छुट्टी कर लेता है, ये बेवकूफ एक नंबर का, या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, या तो लग रहा है कि कर लेगा सब कुछ।
अभी रुक जाओ, बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन डिस्कस, अभी क्वेश्चन कर लें। तो तुमने अगर ये किया तो अगला खुद कर लेगा। देख आओ 28 काउंट करूंगा आपसे मैं, आ जाओ। अब एक और केस पी क्यू, याद रखना आंसर बोलने से पहले सोच लेना, नहीं तो माइनस कर दूंगा मैं दोबारा केस पी क्यू। बेटा माइनस होंगे अब है 28 हो गए थे, अब 27 हो गए। हाँ तो तू मैं प्लस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बार फिर आप लोग केस पी को आंसर नहीं दे पाए, एक बार फिर -1 हुआ, अब आपका केस पी काउंट होगा 27 ऑन रिकॉर्ड, मैंने बोल दिया। चलो बेटा जब तुम्हारे तुम कर लोगे ना, मतलब +2 केस पी को, तब मत बोलना कि सर एक ही करो, दो मत करो। चलो अब इधर ध्यान दो बाबू, कर लिया? इधर देखिए, पता है सबसे पहली बात मुझे सबसे अच्छी क्या लगी? देखो जब मैंने आपको वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाया था और मैंने कहा था, चाहता तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता, 1² + 2² n स्क्वायर तक कर लो, आ जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। पर मैंने आपको प्रॉपर करके दिखाया था, 1×1 2×2 3×3 करके दिखाया था, कराया करके दिखाया था ना। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात तेरी पता है क्या है? जब तूने पहली लाइन में ये बोला ना कि 2m माइनस रेक्टेंगुलर शीट है, तो लाइंस कितनी होंगी? 2m। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छी बात है, दिमाग तो लगाया। 2n में लाइन कितनी हो जाएंगी? 2n लाइन्स होंगी। कोई देख फॉर एग्जाम्पल मांगे चल 3×4 का मैं वो बनाता हूँ चेस बोर्ड, 3×4 का बना दो, 3×4 का। तो देख लाइंस कितनी लगाऊंगा मैं? 1 2 3, और ये बनाया मैंने 1 2 3 और 4। देखें जरा एक बार, 3/4 का बना? नहीं, कितने का बन गया ये? 5/4, 1 2 3 4 5, हाँ 4/5 का बन गया। चल ठीक है, 4/5 का बना। अब यहाँ पे लाइंस देख, लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। तो उसने बोला दे द रेक्टेंगुलर शीट, मेरे पास बाबू इधर ध्यान दो, बिल्कुल एकदम यहाँ पर एकदम रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशन क्या है? 2m-1 और 2n-1। डायमेंशन क्या है? 2m-1। डायमेंशन क्या है? लेट इट सपोज 2m-1, और ये क्या है? 2n-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता? वेयर m इज ग्रेटर देन 0 n इज ग्रेटर देन, ऑब्वियस बात है। इट हैज बीन, देखो कितना पर्टिकुलर लिख के दिया है ये क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है कहाँ आया होगा? IIT जेई का क्वेश्चन है, IIT जेई का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और जिसने वो चेस बोर्ड वाली बात नहीं सुनी होगी ध्यान से, तो वो कर लेता है इसका आंसर। देखो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्क्वायर इनटू यूनिट एरिया, it has been divided into square of unit area by drawing a line perpendicular to the sides. Find the number of rectangles having sides of odd unit length. देखो मेरी बात सुनो, हमें वो क्या निकालना है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग साइड ऑफ ऑड यूनिट लेंथ। एक बार बताओ, मान लो मैंने यहां से 1 लाइन ली और यहां मैंने चौथी लाइन ली, तो डिफरेंस कितना आया? 3 का आया। जैसे एग्जांपल देख, मेरी एक लाइन ये है और एक लाइन ले ली मैंने चौथी लाइन, 2 3 4, देख ये 1 और ये 4 है, तो देख 1 2 3 और यूनिट लाइन की बनी यहां तक। तो सोच के देख 2m-1 2n-1 है, तो टोटल लाइंस कितनी होंगी? 2m लाइंस होंगी। 2m मान लो कौन सी लाइन ले ले, मान लो जैसे मान लो ऐसे बना लो, देखो 2m लाइन ऐसे बना लेता हूं मैं इसको, एक काम करता हूं, मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं, आराम समझा सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, आराम सुनो। 2m लाइन, अब तक टाइम नहीं आ रहा, अब तुमको टाइम याद आ रहा है? देख रहा हूं, अब इन नला को टाइम याद आ रहा है, तब से आधा घंटा खा गए वो, उसमें तुम नहीं देख रहे। मान लो एक लाइन 2 3, मान लो ये है, ये है, ये है, और एक मान लो ये है, ठीक है? देखो ये देखो मेरी ध्यान सुनो, 1 2 3 टिल टिल टिल, यहाँ पे 2m और ये कितना हो जाएगा? 2m-2 चलती रहेंगी लाइंस। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 चलते, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2n-1, यही सॉरी 2n यही होंगी। अब मेरी बात को सोच के देख, जरा सोच के देखना बस एक बार। तो मुझे बताओ 2m लाइंस है, इस 2m में m क्या होगी? ऑड लाइंस, और m क्या होगी? इवन लाइंस। सोच के देखो,
2m में m ऑड लाइंस m इवन लाइंस। सिमिलरली 2n में वर्टिकल में बात करूंगा, अगर मैं ये वर्टिकल मेरा m का है, ये मेरा वर्टिकल का है, ये मेरे हॉरिजॉन्टल लाइंस का है। कोई दिक्कत नहीं आता? उल्टा लिख देना मैंने। हाँ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है 2n। तो 2n में n क्या होगी? इवन लाइंस, और n क्या होगी? ऑड लाइंस। सोचो, दिमाग लगाओ, होगा? सिंपल सी बात सुन, 2m-1 2n माइनस डायमेंशन है हमारी, तो 2m हमारी लाइंस हो गई, 2n हमारी लाइंस हो गई। मान लो 2m हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई और 2n हमारी क्या हो गई? वर्टिकल लाइंस हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत है? सुन लो, फिर से सुन लो, आराम सुनो। 2m-1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2m-1 और क्रॉस 2n-1 है, डायमेंशन है हमारी। तो 2m हमारी मान के चलो मैंने ले ली हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2n मैंने ले ली वर्टिकल लाइंस। अब मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। मुझे रेक्टेंगल क्या चाहिए? रेक्टेंगल चाहिए जिसकी ऑड यूनिट लेंथ हो। अगर मुझे रेक्टेंगल बनाने हैं तो इधर देखो, इमेजिन करना, रेक्टेंगल के लिए एक लाइन और दो लाइन ऐसी लेनी है, तो मुझे कैसी लेनी होगी लाइन? एक ऑड और एक इवन। सोच के देखो, एक ऑड और एक इवन लेनी है लेंथ के लिए, और ऐसी एक लाइन ऐसी वर्टिकल में और एक लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन ऑड यूनिट लेंथ की और एक इवन यूनिट लेंथ की। तू चुप रहे, देख इधर, मैं समझा रहा हूं, इधर देखो, रुक जाओ, पहले मुझे बोल लें तो फिर मैं तुम्हारी सबकी बात सुनूंगा। मैंने तुम्हें बताया ना जन्म मेरा किस लिए हुआ है? डाउट सुनने के लिए। देख लो, मान लो ये एक लाइन नंबर की ले ली मैंने, 1 नंबर की लाइन ले ली, एक लाइन मैंने ये ली, एक ली मैंने चौथे नंबर की लाइन। सुनना, हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ले ली मैंने ऑड, एक लाइन ली मैंने इवन। टोटल ऑड लाइंस कितनी है? ऑड लाइंस m में से मुझे एक ऑड लाइन चुननी होगी। ये मैं बात करूं रेक्टेंगल की, इसकी लाइन के लिए बात कर रहा हूं। m में से एक लाइन चुन ली और एक मुझे लेनी होगी हॉरिजॉन्टल में इवन वाली, ले ली। मेरा ये तैयार हो गया, क्योंकि मेरे देखो इसके बाद देख लो ऑड यूनिट लेंथ मिलेगा यहां से। अब सिमिलरली एक लाइन मुझे लेनी पड़ेगी वर्टिकल में ऑड यूनिट लेंथ की और एक लेनी पड़ेगी इवन यूनिट लेंथ की। उल्टा लिख दिया, हमें यहां पे m लिखना है, यहां पे nc1। कोई दिक्कत? रेक्टेंगल तैयार हो गया ऑड यूनिट लेंथ का। सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ गया? हाँ बोलो ना। बाबू बेवकूफी नहीं करनी है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग गुड़ खाने गया था। इसने लिखा हुआ है साफ साफ, देख, नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स ऑफ ऑड यूनिट लेंथ। हाँ, यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि मान के चल तो क्या, और ये ऑड का मतलब क्या होता है? तो मतलब अगर मान ले मैं 3 यूनिट की लेंथ ली तो वो ऑड नहीं होगी, वो काउंट नहीं करेगा। तो मैंने वही तो तुझे बताया, रेक्टेंगल बना रहा है, रेक्टेंगल के लिए एक लाइन और दो लाइन चुननी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल में, तो एक ऑड और एक इवन लेगा तभी तो यूनिट लेंथ बनेगी। नहीं नहीं, ये कहां की, ये कहां की पकैती है बे भाई? मेरी बात इधर सुनो, ए नवाब, सुन लो मेरी पहली बात, पूरी बात ध्यान से। तुम्हें अपना दिमाग यूज करना है, ये साफ साफ क्लियरली बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग साइड्स ऑफ ऑड यूनिट लेंथ। अगर मैं एक बात बता, अगर मैं तुझसे ये बोलता कि बाबू ये मेरे पास है 3 यूनिट और ये है 5, तो ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है, तो लेंथ क्या हो गई? ऑड यूनिट लेंथ की होगी सारी दोनों। तो यही तो हमें केसेस निकाल लेते। इतना आसान होता तो वो केस पी क्यों ना होता, और इतना केस पी क्यों ना हो, केस पी क्यों अगर है इसका मतलब एडवांस या जेई का ही सवाल होगा। क्वेश्चन है तो तुम मेरे से पहले पूछ लेते कि बेटा ऑड यूनिट लेंथ का मतलब क्या है सर जी। हाँ अच्छा, तो हाँ ठीक है ना, तो अब समझ में आया ना भाई ऑड यूनिट लेंथ का मतलब। तो भाई नए नए वेडिगोन सॉल्व करोगे, नए नए चीज सीखोगे, समझ में आ गया। हाँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिला। केस भी काउंट होगा नहीं, होगा नहीं, -1 में। अब तुम्हारे काउंट होंगे 27। चुप रह तू, अभी देखो अगला, अब मैं अगला कर दूंगा 26। लो करो क्वेश्चन, ये भी केस पी क्यू है।
चलो यहां पे ना ये 3 है यार, नहीं, हाँ मुझे क्या बात, तू क्यों कर रहा था? हाँ मैं एक चीज बोलूँ कि एक चीज बोलूँ, हाँ ये कर रहे थे। अब मैं माइनस किस पर्पज से कर रहा हूँ वो बता देता हूँ कि तुम सब मिलके सॉल्व करके कि काउंट कर रहे कि बढ़ रहे, तो जो केस पे कि तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसके साथ तो नाजायज हो रही है मतलब गलत चीज हो रही है ना, तो उसको ओवरकम करने को तो मैंने माइनस कर दिया। दोनों मेरे लिए जरूरी है करो। तो जो अगर स्टार्टिंग करते तो नेगेटिव में पहुंच जाते। चलो करो, इधर देखो एक बार, हेलो, इधर देखो एक बार, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और बहुत लोगों ने कितना आधा घंटा हो गया होगा मेरे ख्याल से, 15 मिनट तो मांगे चलो, इतनी मेहनत अपने आंसर निकाला, और अब बड़े अफसोस कहना पड़ रहा है कि आपका आंसर गलत हो गया है। और अब केस पी कितने बचे? 26 केस पी क्यू बचे बस अब। अभी देखो एंड तक मैं 20 कर दूंगा शाम तक केस पी क्यू। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो जो माइनस के है वो माइनस नहीं करूंगा, उतना ही रखूंगा। हिंट, चुप, हिंट क्या है? दद्दू प्रॉब्लम का यूज करो, यूज दद्दू प्रॉब्लम। अगर आपको दद्दू प्रॉब्लम यूज करके भी सॉल्व नहीं कर पाए तो -7 कर दू अरे ठीक है ठीक है, मजाक मजाक, नहीं कर पाओगे तो तू प्रॉब्लम हिंट देने के बाद भी तुम नहीं कर पाओगे अगर, तो मैं माइनस नहीं करूंगा, अगर हाँ आंसर निकाल दिया तो मैं माइनस हटा दूंगा। करो स्टार्टअप। 5 मिनट दे रहा हूं, करो फटाफट चलो। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके 5 मिनट दे रहा हूं, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ करके, सॉरी। नहीं, मैं इसके बाद ही सुनूंगा, मैं पूरा, चुप, जो कहा वो चुपचाप करो, टाइम वेस्ट मत करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1:16 हो गए, कितने हो गए? 18। 1:23 पे मैं लंच ब्रेक दे दूंगा, फिर लंच के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ खा लो यार, सुबह से बैठे हो भाई यार, अब इतना निर्दयी तो नहीं बन सकता मैं। चलो ये कर लो, फिर मैं क्वेश्चन, फिर मैं ब्रेक दे दूंगा। बाबू, बाबू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग भी करनी है अटेंड। देखो इधर, एन पीपल, बाबू सनी सीधे बैठो, एन पीपल, वन एन सिटिंग ऑन अ सर्कल, सर्कल में बैठे हुए, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 people कैन बी सिलेक्टेड इफ नो 2 of them आर कंजिक्यूटिव। कोई भी दो कंजिक्यूटिव ना, मान लो अगर तुमने इसको सिलेक्ट किया है तो इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, बस में। तो एक काम करो, इसको ऐसे चीर दो, 20 से क्या कर दो, ऐसे चीर दो, और ऐसे स्टैंड कर लो, कर सकते हैं? देखो, हाँ बाबू, क्या करना चाह रहे, समझा नहीं, क्या करना समझा नहीं मैं। मान लो ये A1 ले लिया, और इसके A1 से ऐसे करते हुए चले जाओ, ये ऐसे ले लो, A1 के बाद AN, उसके बाद AN-1, लास्ट में कितना आ जाएगा? A2। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? मैंने ऐसे लिख दिया ना, AN-1, तो A2 आ गया ना यहाँ पे, सही तो लिखा है। और इससे पहले क्या आएगा? A3, यही आएगा। अरे मैंने ऐसे लिख दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे 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 मैं बता तुमने क्यों करनी, लो 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 लो, काटा गलत लगा दिया, अब काटा गलत लगाया मैंने, काटा। अभी ठीक है काटा? ठीक है, ये हो गया, पसंद में आ गई। अब तो देखो मेरे पास कितने, इसने बोला कितने नंबर ऑफ सिलेक्टिंग 3 people, 3 लोगों को चुनने चुनने। अब इसने बोला एडजेंट नहीं चुनने चाहिए, तो बताओ इसमें मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मेरे पास एन स्टेशन है, एन में से किस जगह पे गाड़ी को रोकना है? 3 जगहों पे रोकना है, और कोई भी तो कंसिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। बोलो यस और नो। अब जरा मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एन लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा? सोचो, दिमाग लगाओ। N-1, N-1 कैसे आया बताओ?
दो कंसिक्यूटिव नहीं चुन सकता ना, तो बाबू तो n-2 नहीं होना चाहिए। तो कितने होने चाहिए? n-2। कैसे पता लगाया n-2 है? n-2 हटाओ तो कितने? n-2 हमारे +1। मेरी बात 2 हटा दो, सॉरी 2 हटाए, तो n-2 उनको 2 हटाने के बाद मुझे 3 को चुनना है। तो याद करो जितने को चुनना है उसको माइनस +1 कितने आएंगे? n-2 आएंगे, C3। यही हो गया। कोई नो टू ऑफ देम कंसेक्यूटिव। अब सुनो, हमें वो केस माइनस करने पड़ेंगे जहां पे हमने A1 A2 को चुना है। याद करो जहां पे हमने A1 A2 को चुना है वो केस माइनस करने पड़ेंगे। तो अब मुझे बताओ कितने केस में लिखूं, कितने में चुनना होगा मुझे, जल्दी से बताओ। A1 A2 को माइनस करना है ना, तो मैं ये वाला केस भी ले सकता, ये वाला भी ले सकता। तो कितने बचे? 4, 4 निकल गए। कितने बने? n-4 C1। एक बार सॉल्व करने बताना आंसर कितना, जल्दी सॉल्व करने से फटाफट इसका। अरे सॉल्व करना बाबू। देखो मेरी बात सुनना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैंने क्या किया अंकित, कोई दिक्कत इसके अंदर? फिर सुन लो, हमें बोला था नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड नाइदर इफ नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो इसने क्या बोला? 3 पीपल टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज 3 पीपल can be selected, no 2 of them are consecutive is equals to, क्या लिखोगे? देखो मैंने इसको बीच में तोड़ दिया, मेरे पास ये सीन बन गया। अब जरा मुझे दिमाग लगाओ, मैं A1 A2 कोई एक भी चुन लो, मान लो चलो मेरे पास मैंने n-3 निकाल दिए, 3 लोग निकाल दिए, 3 में चुनना है ना, 3 को चुनना है। तो मुझे n-2 + 1 से चुनना, सॉरी n-3 + 1 करने पड़ेंगे। मेरे पास 15 स्टेशन थे, 12 स्टेशन में गाड़ियों को रोकना था, मान लो 7 स्टेशन में गाड़ियों को रोकना था, और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए थे। तो मैंने क्या किया था, 15 में से 7 माइनस किया, फिर +1 किया था। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? n-3 + 1, यही करना पड़ेगा। क्या लिखोगे? n-3 + 1, 3 को चुनना है, दद्दू प्रॉब्लम। माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस केसेस इन विच A1 A2 आर सिलेक्टेड। अगर A1 A2 को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है AN और A3 नहीं सुन सकता, 4 हट गए। तो टोटल कितने बचेंगे? n-4 में से 1 को चुन लिया, इसमें माइनस कर दो, यही आंसर मिलेगा। अब मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं। देखो बस सोच ना बाबू, जितना आप सोच लोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो देखो हमसे कहता है, कर रहे हैं आंसर आता तो देखते हैं, आंसर आता नहीं आता। देखो n पीपल सिटी सर्कल में बैठे, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड इफ 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, जिसमें से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इनमें से n है, n में से कोई एक बंदा चुन लूं, n में से कोई एक बंदा चुन लिया मैंने, मान लो इनमें से कोई मान लो मैंने A1 चुन लिया। अब दिमाग लगाओ, मैं A2 नहीं चुन सकता, AN नहीं चुन सकता, तो अब मैं क्या चुन सकता हूं? मैं A3 चुन सकता हूं, A4 चुन सकता हूं। ना रुक जाओ बाबू, ना रुक जाओ, मेरी बात समझ आ गई? मैंने इनमें से कोई एक चुन लिया पहले आराम से, अब मैं ना ये सोचो ना ये सोचो। अब मुझे बताओ कितने बचे? n-3 में से मुझे कितने लोगों को चुनना है? 2 लोगों को चुनना है, और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। मेरे पास n-3 स्टेशन है, 2 लोगों को चुनना है, और कोई भी कंसेक्यूटिव ना, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो। n-3 में से +1
सी 2, यही लिखूंगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? क्या हमारा आंसर आ गया? अब इसमें एक चीज कमी है, बताओ क्या? अब पता है, केवल इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बस। शायद जी ऐसे सुन, बाबू सब्र करो, भरोसा रखो। देखो देखो, मान लो तुमने इसमें से A1 को चुना, चुना, और तुमने चुन लिया, मान के चलो ये सुन लिया A4, और मान लो ले लिया A8 ले लिया, मान लो A4 ले लिया और A8 ले लिया, ले लिया, ये बना। सुना, अभी ये हटाओ, इसमें मैंने ये केस बना लिया, एक बना लिया। भविष्य कहाँ दिमाग बाबू? अच्छा सवाल है, चाहो तो बार बार रिकॉर्डिंग करके देखते रहना। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला। मैंने कोई एक चुना और ये और नहीं चुन सकता मैं अब, तो मैंने क्या किए, n-3 बचे, तो n-3 के स्टेशन 2 गाड़ी पर रोकना है, एक गाड़ी दो स्टेशन में रोकना है, और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। तो मैंने क्या लिखा, n-3 + 1 C2। अब पता है मैं 3 को क्या देखना, मैंने A1 इसके जगह चुना और ये मैंने 2 चुन लिए। अब ऐसा हो सकता है ना कि मैं NC1 में से पहले मैं AA4 को चुन लूं और बाकी A1 और A8 हो जाए। एक केस ये भी हो सकता है, जो A4 चुना है ना, पहले मैंने A1 चुना था NC1 से, अब मैंने A4 को भी चुन सकता हूं मैं इस वाले केस से। अगली बार ऐसा हो सकता है कि मैं A8 को चुन लूं, बाकी तो A1 A4 को, तो ये तीनों केस सेम बन जाएंगे। ये डिवाइड बाय 3 किया, आंसर नहीं आ रहा? भाई करके देखो ना एक बार करके देखो, दोनों से मैच नहीं कर रहे। दोबारा बोलो बाबू, क्या बोले? ये 3 में हटा दिए, n-3 स्टेशन बचे। अच्छा हाँ, n-3 स्टेशन बचे और मुझे 2 पे रोकना है, तो n-3 -2 करना पड़ेगा, +1। ओके ओके ओके, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ मतलब बिल्कुल सही बात है। हमारे पास कितने n-3 स्टेशन बचे और 2 स्टेशन मुझे रोकना है, तो कितना हो जाएगा, n-3 नहीं, n-3 -2 + 1 C2, यही आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, समझ में आई मेरी बात ये वाली? तो कितना बन गया ये NC, मेरी बिल्लू मेरे को यही कर रही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कितना आएगा, n-5 4 C2 डिवाइड बाई 3। नलायक ये नहीं बोल रहा सर आंसर नहीं आएगा, ये बोल रहे कि सर स्टेशन गड़बड़ कर दिया आप। समझ में आ गई मेरी बात भाई? 9:30 से कंटिन्यू बढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये हो गया बेटा मेथड नंबर 2। अब पता है, मैं इसको भी चीर के दिखाता, मैं हटाता इसको, ऐसे चीर देता, उसके बाद लगाता तो पता चल जाता n-3 -2 + 1 आएगा, बट मैंने वो किया नहीं, मुझे लगा आप समझदार हैं। समझ में आ गया? ये 3 समझ में आया, 3 क्यों किया? समझ में आ गया ना? है ना अच्छा क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन मैं हमेशा केस पी को रखता हूं, बट मैं अब रखूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पूरा भरोसा तुम कर दोगे, क्योंकि इसी पर बेस अगला क्वेश्चन है। अभी मैं लंच दे रहा हूं, अब तुम लंच वंच कर लो, लंच के बाद इसको डिस्कस करेंगे। एक केस पी तो नहीं लिखूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है, इतना समझदार तो मैं हूं। ठीक है, टू फैमिली नहीं, अलग दूसरा क्वेश्चन है। चलो केस पी तुम लंच कर लो, लंच के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए यार, वो अच्छा खासा ब्रेक तुम्हें मिल गया, एटलीस्ट मेरे ख्याल 1 घंटे का हो गया होगा। 1 घंटा हो गया? ज्यादा तो नहीं हुआ बाबू, 40 45 मिनट हुए हैं, ऐसे मुंह चलाए। हाउ मेनी हेक्सागन? क्या हुआ, क्या हुआ? परेशान कर रहा होगा ये, क्या बोल रहा था? देखो बाबू, अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं, ठीक है? सेम फंडा लगाना है आपको। अब देख लो, हाउ मेनी हेक्सागन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ क्विंटाडिकॉन if none of the side of the hexagon is also the side of 15 गन। कर लोगे? होमवर्क में डाल दूं? चुपचाप अभी कर लो, होमवर्क चाहिए होमवर्क। चलो
ये क्वेश्चन है ना, अभी सेम क्वेश्चन हमने किया है, आपको दोनों मेथड से करके भेजना तभी मंडे क्लास हो। मंडे किसी पेपर तो नहीं है? मंडे किसी पेपर तो नहीं? मंडे का रख ले क्लास, ठीक है, मंडे रख ले क्लास, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, इसको मुझे भेज देना कल तक, दोनों मेथड से सॉल्व बाय टू मेथड्स, सॉल्व बाय टू मेथड्स, दो मेथड सॉल्व करके भेज देना इसे, तभी मंडे क्लास होगी सुबह 9 9:30 बजे, ठीक है? और नहीं होगी? होगी नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, दे दूं क्या कुछ क्वेश्चन होमवर्क में? ये उसके कोर्सेज वाले सिंपल होमवर्क क्वेश्चन है ये, अगर आप कहो तो दे दूं, बताओ, नहीं तो कराऊं? होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, सिंपल वाले, उस पर बेस नहीं है। A boy need to select 5 courses from 12 available courses, out of which 5 courses are language course. If he can choose at most 2 language courses, then the number of ways he can choose a 5 course. Simple question है ये आपका HWQ1, ये भी HWQ2। कर लोगे? मैं कराऊं? देखो जरा। एंड दो से बड़ा इंटी, सपोज एन मेट्रो स्टेशन इन सिटी located along a circular path, each pair of a station is connected with a straight track only. Further, each pair of nearest station is connected with blue line, all remaining pair stations are connected by red line. If the number of red line 9, ये वही सेम क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी कराया आपको, इक्वल वाला केस कराया था, एडवांस वाले सवाल का कराया था, एडवांस वाले सवाल का ये वही है, ठीक है? यहां तक चलो। 2 class of 5 girls and 7 boys, the number of different teams consisting 2 girls 3 boys that can be formed from this class if there is a, सेम क्वेश्चन है ये भी, टीम सेलेक्ट करनी है बाबू, ये सर्कुलर परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन नहीं है। HWQ, ये सारा होमवर्क मुझे चाहिए कल शाम तक, ये करो क्वेश्चन। चलो, क्या मैं इसमें सुनहरे वर्ड लिख सकता हूं? नहीं, मैं इसमें नहीं लिखूंगा। मुझे अब मैं तुम्हारे सामने केस लेवल और थोड़ा बढ़ाऊंगा तब करूंगा। अरे नहीं ले भाई ले, बुरा नहीं मानना था यार, आंसर ही केस पे क्यों है? चलो हाँ बोलो ना। हाँ तुम कहो तो और करा दूंगा। ओ भाली, और तुम्हें लग रहा है ये खत्म हो जाए? इसी पर 6 स्लाइड निकल इसी पर 6 स्लाइड निकल जाएगी। पानी, हाँ आरव बैठे रहो। तो बेटा यहां तक ये क्वेश्चन है, केस पीक्यू पे छोड़ा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा सा दिमाग लगेगा, और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक रुद्राक्ष? जय हिंद।